नमस्कार यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो न्यूज़ है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो छात्र हैं उनके रिजल्ट संबंधित है और रिजल्ट क्या है, रिजल्ट कैसे आपका बनेगा, इस पर चर्चा की गई है और कब तक आ जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों को जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का, तो उनके लिए यह सुखबर है कि आपका रिजल्ट बनने का प्रोसेस तय कर दिया गया है और जुलाई महीना के बीच तक आप सभी का रिजल्ट हाथ में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर जिनका रिजल्ट हाथ में आने के उपरांत अगर आप अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप परीक्षा में भी बैठ सकते हैं और परीक्षा में बैठने के बाद आपका अंतिम वही रिजल्ट मान लिया जाएगा, फिर उस पर बदलाव नहीं किया जाएगा। ये आधिकारिक घोषणा कर दी गई है अध्यक्ष के द्वारा। अब हम इसमें जो न्यूज़ है आपके समक्ष पढ़ते हैं, साथ ही आपके समक्ष यह रिजल्ट बनाने की जो प्रोसेस है अच्छी तरह से समझेंगे। ये जो न्यूज़ है आपका आज का शनिवार के दिन 19 जून 2021 का है, प्रभात खबर के द्वारा प्रथम पेज का है। इसमें आप देख पा रहे हैं मुख्य हेडिंग जो है, आप देखिए पहले क्या लिखा गया है। शिक्षा सीएम के ऐलान के बाद जुलाई में रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू। जुलाई में आपका रिजल्ट जारी करने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। बोर्ड ने माध्यमिक उच्च माध्यमिक के मूल्यांकन की पद्धति घोषित कर दी गई है। कैसे पद्धति होगी आपके रिजल्ट बनने का। माध्यमिक में 9वीं और उच्च माध्यमिक में 11 की वार्षिक परीक्षा के अंक मूल्यांकन में जोड़े जाएंगे। माध्यमिक के जो स्टूडेंट है 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनका कक्षा 9 के हिसाब से और जो 12वीं के विद्यार्थी हैं उनका 11वीं के हिसाब से जो आपका मूल्यांकन था उसी के आधार पर रिजल्ट बनेगा। साथ ही साथ उसमें और भी कुछ टर्म्स दिया गया है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि स्कूलों को तय समय में देने होंगे वार्षिक परीक्षा के रिजल्ट। यहाँ पर है 9वीं की वार्षिक परीक्षा 50% वेटेज व इंटरनल असेसमेंट 50% वेटेज के आधार पर होगा मूल्यांकन। 9वीं में जो है 50% आपका वार्षिक परीक्षा जो हुआ था फाइनल उसके आधार पर, और इंटरनल असेसमेंट जो आपका सेंटअप कह सकते हैं 10th में जाने के लिए, उसके आधार पर आपका 50% वेटेज रखकर किया जाएगा। तो आपका कितना बन जाएगा 100%। ठीक उसी तरह यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए है। उच्च माध्यमिक के लिए थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। जैसे कि माध्यमिक 10th क्लास के जो 4 विषय का हाईएस्ट नंबर है उसका 40% लिया जाएगा, और 11वीं की परीक्षा के थ्योरी नंबर और 12वीं के प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल के अंकों को मिलाकर 60% वेटेज के आधार पर होगा मूल्यांकन। ये हम आपको बतलाते हैं कैसे क्या होगा। पहले हम न्यूज़ को पूरा पढ़ते हैं, तब उसके बाद आपसे यह शेयर करते हैं कि कैसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट बनेगा। न्यूज़ क्या है देखते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से शुक्रवार को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की मूल्यांकन पद्धति घोषित कर दी गई। विद्यासागर भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली ने बताया कि 2019 हुई 9वीं की वार्षिक परीक्षा में मार्कशीट और 10वीं के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 50-50 वेटेज से माध्यमिक 2021 के नतीजे निकाले जाएंगे। दोनों के अंकों का समान महत्व दिया जाएगा। 9वीं के वार्षिक परीक्षा के रिजल्ट स्कूलों को तय समय के अंदर बोर्ड को भेजने होंगे। अध्यक्ष ने कहा कि अगर कोई छात्र मूल्यांकन की इस पद्धति से संतुष्ट नहीं है तो वह बाद में स्थिति सामान्य होने पर परीक्षा के लिए बैठ सकता है, और छात्र परीक्षा में बैठते हैं तो उस परीक्षा के परिणाम को अंतिम माना जाएगा, फिर कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद की अध्यक्ष महुआ दास ने बताया कि उच्च माध्यमिक के मूल्यांकन में छात्रों की 2019 में हुई सेकेंडरी परीक्षा के 4 हाईएस्ट अंकों वाले विषयों को 40% वेटेज, वर्ष 2020 की 11वीं की वार्षिक परीक्षा के थ्योरी नंबर और 12वीं के प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल के अंकों को मिलाकर 60% वेटेज देकर मूल्यांकन किया जाएगा। इस 60% में कक्षा 11वीं के थ्योरी रिजल्ट और 12वीं के प्रोजेक्ट व प्रैक्टिकल मार्क्स शामिल होंगे। इसमें उल्लेखनीय है कि 12वीं
के लैब बेस्ड विषयों के प्रैक्टिकल के 30 अंक और नॉन लैब बेस्ड विषयों के लिए 20 अंक छात्रों को दिए जाएंगे। अध्यक्ष ने कहा कि अगर छात्र मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं है तो स्थिति सामान्य होने के बाद परीक्षा के लिए बैठ सकते हैं। परीक्षा में बैठने के बाद इस परीक्षा के परिणाम को अंतिम माना जाएगा। एचएस काउंसलिंग की ओर से कहा गया है कि स्कूलों को 23 जून तक छात्रों के 11वीं की वार्षिक परीक्षा के अंक काउंसिल में जमा करवाने होंगे। इस प्रक्रिया में सभी का सहयोग मिलने पर परिणाम जुलाई तक प्रकाशित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जुलाई के अंदर ही परीक्षा के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसी के आधार पर प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी ताकि समय पर नतीजे घोषित किए जा सके। ध्यान रहे 7 जून को सीएम ने कोविड के कारण इस साल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा रद्द करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने 2 परीक्षा संचालन निकायों के अध्यक्षों से उनके द्वारा किए गए मूल्यांकन का विवरण प्राप्त करने के लिए कहा था। इसी के आधार पर शुक्रवार को घोषणा की गई है। घोषणा शुक्रवार की हुई है और आज आपका प्रभात खबर में ये न्यूज़ आया है। और तो आप लोगों को मैं बतलाता हूँ कि कैसे आपका रिजल्ट बनेगा। जैसे कि यहाँ पर आप साफ देख पा रहे हैं, इस लाइन में देखिए 50% वेटेज रहेगा 9वीं की और इंटरनल असेसमेंट की 50% के आधार पर होगा मूल्यांकन। आपका 50-50 कितना हुआ? 100% हो गया। ठीक है, 100% हो गया। इसमें से 50% 9वीं के और इंटरनल असेसमेंट के 50%। जैसे कि मान लीजिए आप 9वीं कक्षा में गणित में पाया था 100 में 60 नंबर। कितना पाया था आपने? 100 में 60 नंबर पाया था। इसमें आपका जैसे कि 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था 9वीं में मैथ में और आपने उसमें पाया कितना? 60 नंबर। ठीक है, और तो इसका 60 का कितना बोला गया है? 50% आपका 9वीं का होगा, तो 60 का 50% कितना होगा? 30 होगा। 60 का 50% आपका सीधा मैं आपको करके दे देता हूँ, 30 नंबर होगा इसका। और इसी तरह आपने इंटरनल असेसमेंट में जो आपने सेंटअप जिसको कहते हैं उसमें आपने 100 में मान लीजिए कितना पाया आप? 70 पाए। तो यहाँ पर 70 पाए तो 70 का 30% कितना होगा? 21। ठीक है, 70 का माफ कर 70 का 50% होगा 35। कितना होगा? 35। वहाँ पाए थे 30 नंबर और यहाँ पर पाए 35 नंबर, तो आपका कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 65। तो इस तरह आपका गणित का नंबर हो जाएगा कुल मिलाकर 65। इसी तरह हर विषयों का आपका जो विषय है कुल सभी का मिलाकर आपका इसी तरह हिंदी, अंग्रेजी, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, ज्योग्राफी सारे विषयों का इसी तरह बनेगा। ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया माध्यमिक का। उच्च माध्यमिक में सिस्टम क्या है कि 60% माध्यमिक का लिया जाएगा। हाईएस्ट नंबर जैसे कि आपका हम ले लेते हैं आपका हिंदी में आपने एचएस का बात कर रहा हूँ, हिंदी में आपका 40% लिया जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हिंदी में आपने 100 में उस समय पाए थे आपका माध्यमिक में 60 नंबर। ठीक है, तो 60 का यहाँ पर क्या होगा? 60 का 40% होगा। 60 का 40% होगा आपका 24 नंबर। ठीक है, इस 24 नंबर को याद रखिएगा। अब इसके बाद 11वीं की परीक्षा का थ्योरी नंबर और 12वीं के प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल अंकों को मिलाकर 60% बनेगा। अब इस देखिए यहाँ पर 60% जो बोला गया है, यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है कि जो लैब बेस्ड विषय हैं यानी कि प्रैक्टिकल लैब बेस्ड जो विषय हैं उसमें 30 अंक दे दिया जाएगा एकदम कंफर्म, और इसमें जो है 20 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, जो नॉन लैब बेस्ड विषय हैं। तो यहाँ पर आपको समझना यह है, वो तो सर दे देंगे आपका 30-20 जो भी देना है किस में वो दे देंगे। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि आपका उसमें कितना पाए थे आपका?
यहाँ पर आपका 11वीं का जैसे कोई रिजल्ट में हिंदी में जैसे आपने पाया, और उसके बाद क्या है आपका 12वीं का प्रैक्टिकल जो बेस्ड सब्जेक्ट है, प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल बेस्ड है, उसको मिलाकर 60% यहाँ बताया जा रहा है। तो मान लीजिए दोनों को कुल मिलाकर आपने पा लिया 70 नंबर, ठीक है। तो 70 का यहाँ पर आपका 60% कितना होगा, यहाँ पर 42 होगा, ठीक है। तो 42 और पहले कितना था आपका 24 था ना, 40 का जो आपका माध्यमिक में हिंदी में पाए थे। तो 42 और 24 कुल मिलाकर आपका कितना हो जाएगा 66, ठीक है। तो आपका नंबर हो जाएगा हिंदी का HS में 66। तो इस तरह करके आपका नंबर जोड़ा जाएगा, और अगर आप अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप फिर से परीक्षा दे सकते हैं और अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। यही आपको जानकारी साझा करना था। आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों को यह चीज़ समझ में आया होगा, और आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जल्दी ही जुलाई महीना में प्राप्त हो जाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।